तो आज डेट है 23 अगस्त और बाहर अगर आप देखें तो हाय 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 बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कल रात से ये बारिश लगातार चालू है भाई। और अभी टाइम है सुबह की 11:10 और कल जिस प्रकार की धूप थी आज उसी प्रकार की बारिश है। और कह नहीं सकते केदारनाथ के मौसम का कब क्या हो जाए, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा था कि मानसून चले गए हैं, लेकिन कल रात इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी भाई, हमें तो लगा कि मतलब बादल फट गए इस साइड, तो उस साइड मेरे इस साइड में मुझे लगा बादल फट गए, लेकिन सब कुछ ठीक था। और अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे मानसून चले भी जाए या फिर महीना कोई भी हो, मौसम को ध्यान में रख के केदारनाथ की यात्रा का विचार बनाए, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल मैं कैंप में हूँ और जस्ट अभी उठ रहा हूँ। फिलहाल चलता हूँ मैं एक बार कैंटीन में, वहाँ का हाल दिखाता हूँ। और बाहर का हाल तो बहुत गंदा होने वाला है फिलहाल। मैं पूरे आधे घंटे बाद कैंप से बाहर आया और अभी तो बारिश नहीं है, लेकिन फॉग लगातार है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ से ऊपर भी नहीं दिख रहा भाई। और कभी कभार फॉग का आना बहुत अच्छा रहता है जिससे बारिश नहीं होती है, लेकिन आजकल फॉग का आना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बारिश फिर भी होगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि रास्ते का हाल अगर आप देखें तो देखिए भाई, रास्ते का हाल कुछ इस प्रकार से है, फिर से कीचड़ वाला रास्ता हो गया है। कल चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी यार बहुत ज़्यादा बारिश हुई और अभी हाल ही में मेरे को एक वीडियो प्राप्त हुई है जो आज की है, अभी की है। तो उसमें पुलिस सभी लोगों को बोल रही है कि नदी वाले क्षेत्र से भाग जाए या फिर यात्रा न करें। तो आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिए कि आज यात्रा करने से बचें या फिर मौसम को ध्यान में रख के यात्रा करिए। बाकी कल थराली में दिक्कतें आई, आपदा वगैरह कुछ आई, तो उसमें कुछ लोगों के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई है और शायद किसी की मृत्यु भी हुई है। तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ वाली टीम मौके पर पहुंचकर बहुत कुछ संभाला और जिनकी मृत्यु हुई उनको भगवान शांति प्रदान करें। और कल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केदारनाथ में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी तो नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ा देखने वाली चीज़ यह है कि केदारनाथ में ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं हो रही है, जबकि तीनों धामों में थोड़ा बहुत दिक्कतें हो रही है। बद्रीनाथ में तो अभियान भी चल रहा है भाई कि यहाँ पर हमें विकास नहीं चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। और केदारनाथ वालों को भी एक अभियान चलाना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि यहाँ विकास ज़्यादा ना हो, वरना विनाश भी होगा। फिलहाल मैं चलता हूँ कैंटीन में, और कैंटीन अच्छा आज खुला है। क्या हाल है गौरव भाई? जय श्री केदार। सुबह सुबह फ्रेंड से मिल रहा था ये। क्या हाल है आपके नितिन भाई, मैनेजर साहब? हाँ पूछो। क्या बोलते थे? क्या? पहले केदार बद्री पुजारी पूछो। हाँ जी, केदार बद्री का राव है। ये प्रथा बंद के लिए कुछ घपला किया होगा उन्होंने। क्या किया होगा? लॉजिकल बताना है कि पौराणिक चीज में बताना दोनों में है? बता ना, दोनों में बता। लॉजिकल यही है, पौराणिक बता। लॉजिकल यही है कि घपला किया होगा। पौराणिक वही है कि जैसे द्वितीय केदारनाथ हमारे यहाँ से हुआ गुम, हमारे गोडगू गांव से, वैसे ही वहाँ से भी किया गया होगा। कुछ डील हुई होगी, केदार बद्री समिति बनी, पैसों का डिवीज़न हुआ, इसीलिए ऐसा कुछ कहानी वहानी का मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं, क्योंकि जितना सुना है, जितना लोग बोलते ही हैं भाई, ये केदार बद्री समिति जब से आई है तब से तो वाह लगी है। तुम बताओ क्यों हुआ था, थोड़ा मेरे ऑडियंस भी तो जाने। मैं नहीं बता रहा, बंद कर इसको, हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ऐसी है भाई, आजकल कंडी वाले भी ना बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सारी कैंटीनें भी बंद है। कंडी वाले इन्हीं के अंदर ज़्यादा रहते थे भाई। मेरे यहाँ तो बहुत कम कंडी वाले आते थे क्योंकि अंदर है, लेकिन इन कैंटीनों में कंडी वाले ज़्यादा रहते थे। अभी टाइम है दिन के 1:42 और अभी उस्ताद जी बना रहे हैं आज फ्राइड राइस। अजी क्या प्लेट है? एक प्लेट 150 के हाफ 80। अच्छा, 80 की हाफ प्लेट और चाय उबल रही है। और यहाँ पर गौरव के यूट्यूब में आएगी कुछ दिक्कत, इसके डॉलर नहीं बन रहे हैं। किसी यूट्यूबर मित्र को पता हो इसका सॉल्यूशन तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और गौरव 2-3 दिन से हो रखा परेशान, तो अभी मैनेजर साहब कर रहे हैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़ा ज्ञान कमाओ के कारण चैट जीपीटी की मदद ली जा रही है, लेकिन ठीक है,
ज्ञान को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आज नहीं तो कल तो तू था ना यूट्यूब वाला, तो तू था, तो कर मदद। हमने कभी इस बारे में कभी अपना शौक ही नहीं रखा। अनपढ़ उसी को बोल रहे हैं। अनपढ़ का अगर मैं अलग दिशा में मोड़ू तो वही तो हुआ ना, हमने शौक नहीं रखा। हाँ, और ये देखो जी, बुनेकर पानी वानी पता नहीं क्या क्या डाल रखे हैं आज उस्ताद जी। ये फ्राइड राइस और ये देखो सब्जी, ये हमारे कैंटीन में उगाई हुई सब्जी है भाई। अभी डालना आपको, दिक्कत नहीं। ये देखो जी, फ्राइड राइस बन के तैयार हो चुका है। तो आप भी आइए, फ्राइड राइस का मज़ा लीजिए जी। एक बार टेस्ट करना। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी हो रही है भाई, आपको थोड़ा पकने के बाद आपको दिखाते हैं। ये तो स्टार्टिंग ये देखो, खत्म हो गया ना। क्या हो गया? बहुत बढ़िया हो रहा है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले। बस थोड़ा कम है तो हम खाएंगे चावल डाल ये दो एक से दो। सर अभी नहीं हुआ भाई, इनका टेक्निकल काम है। टेक्निकल काम है, मेरे को भी दिखा दो। पढ़ लोग दूर रहे। अरे यार, मैं होता है ना कब का कर लेता। चैट जीपीटी की मदद ली जा रही है, बताओ यार। प्रसाद 2:56 हो चली है और अभी थोड़ा मौसम ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा ड्रोन उड़ा दूँ। और यहाँ पर कुछ झरने हैं मेरे सामने पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि आखिर ये झरने यहाँ पहाड़ के अंदर से कैसे आ रहे हैं। तो आज ड्रोन वहाँ पहुँचाता हूँ मैं और पता करता हूँ भाई कि आखिर ये पानी यहाँ कहाँ से रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये पानी अगर आप देखेंगे तो पहाड़ के अंदर से आ रहा। थोड़ा और पास जाते हैं जरा, इसके पहाड़ के अंदर से आ रहा भाई ये पानी। और ऊपर मैंने सुना है कि कोई नदी है। आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है? एक वहाँ कहो कितने दिन से दर्द कर रहा है कि पानी आ कहाँ से रहा है। निरीक्षण कर रहे हैं ना। अरे भाई साहब वहाँ तगड़ा है भाई व्यू। और काम धाम तो रहता नहीं है। ये देखो नेचर पे सवाल उठाने की, क्यों आ रहा है वाले पानी भी। तो मेरे ख्याल से पानी मिट्टी के अंदर से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि इस पहाड़ में ना एक ताल है और वहाँ से रिस कर ये पानी आता है। अभी तक मैंने वो ताल कभी नहीं देखा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर वक्त मिला तो हम वहाँ ज़रूर जाना चाहेंगे। फ़िलहाल वहाँ जाने की कोई चांस नहीं है वैसे, लेकिन कोशिश करेंगे। अब आपको ले चलता हूँ भाई मैं मंदिर की तरफ। नमस्ते तो मंदिर में अगर आप देखें तो भाई पब्लिक तो बहुत कम है। और केदारनाथ के रास्ते में भी पब्लिक बहुत कम है। मैं भाई गैस की कमी के कारण इस प्रकार से रोटियां बनानी पड़ रही है। ये देखो इसमें, क्योंकि गैस बहुत महंगा हो गया है और प्रॉपर हमारा तो है भी नहीं। ये है हमारे अनुराग भाई जो कि अभी काम कर रहे हैं। पता नहीं सूरज आज किस साइड से होगा पता नहीं है, पर काम कर रहे हैं हमारे भाई। ये देखो आज पता नहीं सूरज दादा कुछ उल्टी दिशा में से उग गया लग रहा है, या फिर आप उल्टी दिशा में से उठे हुए हैं। जो ये मैंने कैंटीन खड़ी कर रखी है। हाँ बस बस याद है। रात की 10:31 हो चली है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है। शाम से ये बारिश चालू है 7 साढ़े 7 बजे से, और अभी भी लगातार है भाई, ख़त्म नहीं हो रही है। और कैंटीन हमने बंद कर दी क्योंकि यात्रा तो है नहीं फिलहाल उस लायक। और अभी खाएंगे खाना वाना, और गौरा भी बैठा है। बाकी बारिश तो यार अभी भी है। तो यात्रा थोड़ा डेली अपडेट देखकर ही आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सितंबर
अक्टूबर में यात्रा करना अच्छा है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि किस महीने यात्रा करना अच्छा है, तो सितंबर अक्टूबर में यात्रा करना अच्छा है। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर मैं फटाफट आपको दूंगा, लेकिन एक बार खाना वाना खा लेते हैं। रात की 12:30 हो चली है, लेकिन बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, इवन बहुत ज़्यादा और बढ़ रही है। अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप यकीन मानिए कि इस आवाज़ से हम डर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से थराली में आपदा आई, चमोली में थराली पड़ता है, उस हिसाब से अगर यहाँ भी कुछ दुर्घटना होती है तो बड़ी दिक्कत ये हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो, इसकी हम कामना करते हैं। और आपके कुछ प्रश्न है कि बारिश हो रही है तो आना सेफ रहेगा, तो देखो ये मानसून है और मानसूनी वर्षा ये है, बारिश ये है। लेकिन सितंबर आते आते ये मानसून चले जाएंगे तो बारिश रुक जाएगी और धूप अगर आ जाएगी, मौसम बढ़िया हो जाएगा तो यात्रा करने लायक हो जाएगा भाई। क्योंकि अगस्त में तो अभी मानसून है तो बारिश तो होगी ही। बाकी घोड़े, पिट्ठू, पालकी, इनके प्राइस आप पूछ रहे हैं तो घोड़े के प्राइस ऑफिशियल 3500 रुपये और पिट्ठू का अकॉर्डिंग टू आपका वेट के अनुसार होगा। अगर आप 50 केजी के हैं वो आपके कम से कम 7000 तक लग सकते हैं, जैसे कि मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने बोला था। और जो पालकी होती है ना, जिसको 4 लोग ले जाते हैं, तो वो कम से कम 11-12 हज़ार रुपये तो आपसे लेगा, इवन उससे ज़्यादा भी ले सकता है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए और मौसम को ध्यान में रख के यात्रा करिए और अच्छे से यात्रा करिए। इंस्टाग्राम पर इस पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये पेज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बाकी अपना ध्यान रखिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।